हेलो। आज मैंने बनाए रसगुल्ले सूजी के। ना मावा ना मैदा, कुछ नहीं है। एक कढ़ाई में ली है, मैंने गैस पे रखी। उसमें मैंने एक कटोरा सूजी चीनी डाल दी है, सॉरी चीनी डाली है। और वही कटोरा नाप कर मैं एक कटोरा पानी डाल दूँगी। सब 1.5 कटोरे के करीब पानी डालूँगी। ये देखिए पानी में पानी डाले हैं इसमें। और दूसरी गैस पर मैं दूसरी कढ़ाई रख दूँगी। ये देखिए मैंने एक कटोरा इधर सूजी ली है, जो बारीक है, मोटी नहीं लेनी। बड़ी अगर आपकी मोटी भी हो तो उसे ग्राइंडर्स में पीस कर भी आप काम में यूज़ कर सकते हैं। और देखिए आज मैं बना रही हूँ सूजी के रसगुल्ले, गुलाब जामुन। आप देखिएगा मेरी रेसिपी आपको कैसी लग रही है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। और आपको पसंद आए आप बना के देखिएगा कैसे बनते हैं। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी या नहीं। ये देखो, अब मैंने इसमें जो सूजी थी मैंने हल्की हल्की मंदी मंदी आंच में करी है। इसको ब्राउन नहीं करी है, खाली बस हल्की हल्की वाइट ही रहने दी है। बस थोड़ी गर्म करी है उसे मंदी मंदी आंच में। अभी मीडियम कर ली है मैंने। अब इसमें मैंने 2 कटोरे, 1 कटोरा सूजी ली थी तो उसमें 2 कटोरे दूध डाला है। अब इसे मैं पकाऊंगी, इसके साथ साथ दूध के साथ पका लूँगी। अभी मेरी ये देखिए अभी धीरे 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 गाढ़ा होता जाएगा। बस गांठें नहीं पड़नी चाहिए, इसलिए इसे चलाना ही पड़ेगा। ये देखिए मेरा गाढ़ा होने लग गया है। अब मेरा बिल्कुल एकदम आटा गूंथते हैं उसी टाइप का ये हो जाएगा। देखिए और भी गाढ़ा होता जा रहा है। दूध के साथ ये सूजी है मेरी बिल्कुल पक जाएगी। ये देखिए अगर आपको कम ज़्यादा कुछ लगती है तो आप इसमें दूध और भी डाल सकते हैं, लेकिन ये इतना दूध बिल्कुल सही। इसमें मैं 2 चम्मच घी डालूँगी। घी से ज़रा इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाएगा। जब इसे चलाएंगे तो अपने आप चिकनाहट सा छोड़ देगा और सारी कढ़ाई में से ये अलग हट जाएगा। ये है सूजी। ये देखिए बिल्कुल मेरा इकट्ठा जो मेरी सूजी थी सारी एक जगह इकट्ठी होने लगी। जैसे आटा गूंथते हैं ना, उसी तरीके से ये मेरी बन गई। अब मैं इसे एक थाली में निकाल लूँगी। इधर मेरी चाशनी भी हो गई है। ये देखिए एक तार की हमें चाशनी बनानी है। चाशनी इतनी हो कि जो हम गुलाब जामुन बनाएं तो इसमें नीचे डूब जाएं। अभी देखिए मैं निकाल लिया, थोड़ा गुनगुना होने को रख दूंगी। ज़्यादा नहीं, हल्का से गुनगुना करूंगी, हो जाएगा। क्यों? अब इसमें डालूंगी 1 चम्मच घी। ये देखिए अब इसे मैं बिल्कुल मैश करूंगी, ज़रा हाथों से मैश करूंगी इसे। जैसे आटा गूंथते हैं, इकट्ठा करते हैं फिर हाथों की उंगलियों से, तो इसमें ज़रा लोच आ जाएगा आटे में सूजी की। अभी देखिए मेरी बिल्कुल तैयार है। बड़े आराम से बन जाते हैं, कोई फैलता नहीं, कोई कुछ नहीं। बस रसगुल्ले हम जब बनाएंगे गोल गोल, उसमें कोई क्रैक नहीं होना चाहिए। अगर क्रैक होगा तो हम तलेंगे इन्हें तो ये फटने का डर रहता है। ये देखिए मैं बना रही हूँ, छोटे बड़े अपने आप मीडियम साइज़ जैसे भी आप बनाना चाहते हो वैसे बना लो। मैंने थोड़े बड़े बनाए हैं, थोड़े छोटे भी बनाए हैं, क्योंकि बनने पे फूलते भी हैं और फिर चाशनी में डालेंगे तो और फूल जाएंगे। ये देखिए ये मेरे बन गए हैं, आधे बन गए हैं, आधे और देखिए बन जाएंगे। एक साथ बना के रख लूँगी और एक साथ मैं इसे कढ़ाई में इतने मैंने घी डाल दिया, वो मेरा गर्म हो रहा है। ये देखिए इसमें घी डाल के मैंने गर्म होने रख दिया। क्यों? इसे मैं मीडियम आंच में ही तलूँगी। क्यों? अगर मैं वैसे तलूँगी तो ये अंदर से नहीं पकेंगे, बाहर ही बाहर से सिक जाएंगे। मेरी चाशनी भी इधर तैयार हो चुकी है। इसमें मैं थोड़ी सी केसर डालूँगी। आप इलायची भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाली। मैंने खाली थोड़ी सी केसर डाली है। इसमें केसर की महक अच्छी आ जाती है और टेस्ट भी अच्छा लगता है। अभी देखिए मैं सब डालती जा रही हूँ, लेकिन इन्हें अभी चलाऊँगी नहीं। जब मैं सबको डाल लूँगी, जब 2 मिनट बाद ही इसे चलाऊँगी, नहीं तो ये जैसे हम पलटा पौनी कुछ भी लेते हैं उससे ये फटने का डर रहता है। अब इसमें सारा घी जो है अच्छी तरह लग जाएगा जब मैं इन्हें पलटूँगी। अब ये मेरे सिकने लग गए हैं, मीडियम आँच है मेरी। अब ये देखिए मैं सिक गए। बहुत जल्दी बन जाते हैं, टाइम नहीं लगता। बाज़ार से मावा होता है आजकल, ख़राब भी मिल जाता है, कई बार मिलावट का मिल जाता है। इस कारण मैं कहा सूजी के ही आज मैं रसगुल्ले बनाती हूँ। ये देखिए किसी चीज़ का तो ट्राई कर ही लेते हैं। देखिए मैं बन गए, बहुत अच्छे बनते हैं इसके। ये देखिए मैं सीख गए। थोड़े से मैं और सेकूँगी। अगर आप इसे थोड़ा डार्क करना चाहें तो थोड़ा और डार्क कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल सही सीख गए हैं। मीडियम आंच में मैंने बनाए हैं। ये देखिए मैं बन के तैयार है। अब मैंने इसमें चाशनी कर ली है कटोरे में,
ऐसे बर्तन में चाशनी करना जिससे ये डूब जाएं। ये देखिए मैं तोड़ूंगी, बिल्कुल एकदम सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा, बिल्कुल रसगुल्लों की तरह इसे। अब मैं इन्हें आधे घंटे ऐसे ही भिगो के ढक के रख दूँगी। अब मैं रख दूँगी इन्हें, तो ये थोड़ी चाशनी जो है अंदर तक चली जाएगी। मैंने गोपाल जी के लिए निकाल लिया अपने भोग लगाने को। कुछ भी बनाती हूँ तो पहले गोपाल जी को ही भोग लगा लेते हैं। ये देखिए कितना सॉफ्ट है बिल्कुल। अभी मेरे तैयार है। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।